धौलपुर विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर तकनीकी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। राज्य सरकार और विद्युत निगम प्रशासन पर लिंग भेद का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने वर्ष 2019 से पूर्व अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए तकनीकी कर्मचारियों को लिपिक बनाने की मांग की। निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2019 से पूर्व 12वीं पास पुरुष वर्ग के लोगों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देते हुए लिपिक के पद की जगह तकनीकी कर्मचारियों के पद पर भर्ती कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राजस्थान में कहीं भी लिंग भेद नहीं है, जिसके बावजूद अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के दौरान पुरुष वर्ग को लिपिक की जगह तकनीकी कर्मचारी बना दिया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार के आदेश पर 1 अप्रैल 2019 के बाद से ही लिंग भेद को खत्म कर महिला और पुरुष दोनों को अनुकंपा आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति दी जाने लगी। कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व में 12वीं पास अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए तकनीकी कर्मचारियों को अभी तक लिपिक पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है, जबकि पूर्व के 12वीं पास अभ्यर्थियों के ग्रेजुएट कर लिए जाने के बाद उन्हें लिपिक बना दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए 20 जुलाई तक उन्हें लिपिक बनाने की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें लिपिक नहीं बनाया जाता है तो वे 20 जुलाई को संभाग कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ की तरफ से मैं नरेंद्र गुप्ता, सह संयोजक एवं हमारे सभी साथी आज राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना सभी विभागों में लागू की गई, लेकिन विद्युत विभाग को इससे वंचित रखा गया। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन योजना विद्युत विभाग में भी लागू की जाए, जल्द से जल्द लागू की जाए, अन्यथा विद्युत विभाग का जो कर्मचारी है वो आंदोलन की तरफ अग्रसर होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, निगम प्रशासन की होगी। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया आज लंबे अरसे के बाद धौलपुर पहुंचे। सांसद राजौरिया ने कोविड के कारण विषम परिस्थितियों के चलते धौलपुर रेलवे स्टेशन पर बंद किए गए कमलापति भोपाल नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव पुनः आरंभ किया गया। सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम के दौरान सांसद राजौरिया भाजपा नेताओं से घिरे रहे। लंबे अरसे बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे सांसद राजौरिया ने आमजन से भी मुलाकात नहीं की और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को भी जानकारी नहीं दी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, विवेक सिंह बोहरा, जिला उपाध्यक्ष नागविंद्र सिंह, भाजपा जिला महामंत्री कमल पाड़िया, शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्वालियर से 150 रुपये का किराया है। धौलपुर का युवा यूनिवर्सिटी जाता है, SMS जाता है और यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन है, इसका प्रचार प्रसार आप भी करें, सहयोग करें। एक बड़ा निवेदन, अब आदमी अगर बसों से जाता है 2 रात 1 दिन खड़ा होता है, वो सुबह जाएगा, समझ में आएगा, दूसरी गाड़ी रोकेंगे। उस ट्रेन के लिए भी मैंने लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ और मेरी आशा है कि जल्द से जल्द उस ट्रेन को रुकाने में भी, आगे बढ़ाने में भी सफल होंगे। इसके लिए ईडी को से रेलवे के अधिकारियों से ग्वालियर तक हमारी चर्चा हुई है। रेल के स्टेशन को कहीं तक बढ़ाने के लिए उसकी एक पूरी ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है कि कौन से स्टेशन पे उसका हॉल्ट होगा, कैसे होगा, कितनी देर का होगा। इस विषय में लंबे समय से मैं प्रयासरत हूँ। जो ही तीसरी लेन बिछेगी या अन्य हमको लोड मिलेगा तो निश्चित रूप से वो गाड़ी भी हम रुकवाएंगे। इसीलिए हमने तीसरी लेन का काम किया। मैं आशा करता हूँ कि जल्द तीसरी लेन बनते ही वो काम भी हमारा शुरू होगा। मैं आज से विनम्र प्रार्थना करूँगा कि आज इस शताब्दी के लिए आप लोग जनता जनार्दन तक पहुँचाएँ ताकि जनता इसका भरपूर लाभ ले और आगामी और भी मैं ट्रेनें यहाँ पर रुका सकूँ। धौलपुर जिले में शुक्रवार शाम धौलपुर जंक्शन स्टेशन पर से 15 सदस्यीय दल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुआ है, जहां शहर के गणमान्य लोगों ने उनको माला पहनाकर विदा किया। दल के साथ जा रहे संतोष कुमार ने बताया कि शुक्रवार को धौलपुर शहर से हमारे सभी मित्र यात्रा के लिए रवाना हुए। करीब 12 दिन तक हमारा दौरा है और बाबा बर्फानी ने हमें अपने दर्शन करने के लिए बुलाया है। धौलपुर स्टेशन पर बम बम भोले के नारे गूंज उठे और साथ ही लोगों ने इस साल जा रहे इस दल को खुशी खुशी विदा किया है। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है और हम लोगों का 15 लोगों का दल है जो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। करीब 10 दिन का टूर है हमारा। बाबा बर्फानी ने बुलाया है, सब एक साथ मिलके जा रहे हैं। सभी छोटे बड़े भाई हैं हमारे। बोल बाबा बर्फानी की जय। ये धौलपुर शहर से भी हैं या सारे धौलपुर शहर से ही, सभी धौलपुर सिटी से है। सभी मित्र हैं, छोटे भाई हैं।
धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9414 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। धौलपुर जिले के करीमपुर गांव के पास एक खेत में नीलगाय का आतंक देखने को मिला। एक खेत में झुंड बनाकर नीलगाय बाजरा को खा रही थी और कुछ पैरों से रौंद रही थी। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नीलगाय से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। धौलपुर जिले में आज 15 जुलाई शिक्षक संघ एकीकृत ने धौलपुर जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को कार्यालय पर ज्ञापन देकर 3rd ग्रेड शिक्षक के स्थानांतरण की मांग की। जिला संस्थापक सुंदरमान चौधरी ने बताया कि धौलपुर जिले में ग्रेड ट्रांसफर करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षक संघ एकीकृत की जिला संस्थापक सुंदरमान चौधरी व प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रजापति ने संयुक्त बयान में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा इसी कार्यालय में व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों के स्थानांतरण किए गए थे। उसी कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा माह अगस्त 2021 में 33 श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए गए, जिनमें राजस्थान के लगभग 85,000 आवेदन प्राप्त हुए। प्रदेश भर में अध्यापक पिछले 9 माह से स्थानांतरण लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हाल ही में सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती जिसमें स्थानांतरण लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों में अधिकांश जिलों में रिक्त पदों में भर जाने को देखते हुए भारी रोष व्याप्त है। शिक्षकों ने बताया कि 85,000 आवेदन एक ही जिले में दूसरे जिलों में स्थानांतरण के नहीं अपितु एक जिले में विभिन्न ब्लॉक बदलने के लिए भी शिक्षकों ने आवेदन किए थे, जिसकी वजह से स्थानांतरण को लेकर प्रदेश भर में इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः शिक्षा विभाग व राजस्थान सरकार द्वारा आवेदनों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र स्थानांतरण लिस्ट जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असंतोष को दूर किया जाए। गंगाराम गुर्जर व भारत गुर्जर ने बताया कि अगर राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो शिक्षक संयुक्त मंच के बैनर तले राजस्थान के सभी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी व सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक द्वारा मजबूरन जयपुर में तीसरे चरण में महारैली आंदोलन किया जाएगा। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाएं। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में नगरपालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ 15 जुलाई से किया गया है, जिसका शुभारंभ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा सरस्वती मां की पूजा कर किया गया। विधायक मलिंगा ने बताया कि राज्य सरकार ने पट्टे जारी करने में फीस में बहुत ही रियायत दी गई है, जिसमें हर व्यक्ति आसानी से पट्टा ले सकता है और बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों के पट्टे जारी किए जाएं। यदि कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो उसको SDM राधेश्याम मीणा एवं अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह को बताएं। और विधायक मलिंगा ने कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि पट्टे संबंधित किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरतें, साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें और हाथों से ही कैंप में लोगों को पट्टे वितरित करें। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, शिविर प्रभारी SDM राधेश्याम मीणा, शहर प्रभारी अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह चेयरमैन, श्रीमती कमलेश देवी,
तहसीलदार बलवीर राणा, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार, पूर्व वाइस चेयरमैन राजू शर्मा, वार्ड 22 की पार्षद अर्चना शर्मा, 23 वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गया प्रसाद कुशवाहा, वार्ड 24 पार्षद प्रतिनिधि मुकेश, पार्षद प्रतिनिधि राजवीर सिंह, पार्षद प्रतिनिधि डोंगर शर्मा, पूर्व पार्षद शिव कुमार कैमरिया, ARI मांगीलाल गर्ग, वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, वरिष्ठ लिपिक लोकेश गर्ग, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक अश्वनी कुमार पाराशर, कनिष्ठ लिपिक विक्रांत मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक यादवेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य गणमान्य लोग एवं कार्मिक मौजूद रहे। पास वाला निकल रहा है, ये बात सही है, बाईपास निकल रहा है, उनके जो नंबर हैं वो नंबर छोड़ के नहीं, बाईपास वाले बकाया सबके पट्टे देंगे। और जो आप समस्या बता रहे हो, समस्या का धीरे धीरे समाधान करें, जिसमें क्या क्या समस्या, और समस्या तो हर चीज़ में होती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि हम समस्या नहीं होती हो, हर चीज़ में समस्या उसका समाधान है, तो समाधान करें, ज़्यादा से ज़्यादा पट्टी दिलाएंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी कार्य किए हैं, सराहना काम है कि गरीब लोगों को एक पट्टा मिलेगा, उसको अपने घर के का जब मकान बनाने के लिए लोन भी ले सकता है, सारे काम कर सकता है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी योजना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने आज शुक्रवार को क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजाखेड़ा नगर पालिका परिसर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कर लोगों को पट्टे बांटे। इस दौरान विधायक बोरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पट्टा वितरण योजना का लोग अधिक से अधिक लाभ लें, जिससे उन्हें आने वाले भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का भी अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सालाना 850 रुपये का प्रीमियम ई मित्र के माध्यम से जमा करा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिसके अंतर्गत करीब 10 लाख रुपए का मेडिकल और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निर्धारित है। उन्होंने बताया कि काली तीर योजना को लेकर जोर शोर से काम किया जा रहा है, जिसे आगामी महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि विधायक रोहित बोरा के निर्देशन में पालिका द्वारा पात्र लोगों को पट्टों का वितरण किया जा रहा है। वहीं पट्टा वितरण से वंचित अन्य लोगों के लिए अब सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2022 तक बोरा ने पंचायत समिति परिसर पहुंचकर प्रधान कार्यालय के नवीन कक्ष और सभा कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने प्रधान कक्ष में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। जन सुनवाई के दौरान सड़क, बिजली, पानी, जमीन पैमाइश, अतिक्रमण आदि से संबंधित समस्याएं देखने को मिली, जिसका विधायक रोहित बोरा ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश देकर समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ राजाखेड़ा SDM देवी सिंह, तहसीलदार गंभीर सिंह, नायब तहसीलदार दिनेश चंद, पंचायत समिति प्रधान लता कमर, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह यादव, स्वच्छता प्रभारी प्रमोद शर्मा, जीतू तिवारी, रवि शुक्रवार, भूपेंद्र सिंह, विजय सिंह, पार्षद जहूर खान, नवल सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर युवा जिले और प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत अपनी रुचि से दृढ़ संकल्पित होकर हुनर प्राप्त करें और स्वयं आत्मनिर्भर बने, साथ ही अन्य युवाओं को भी कौशल प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करें। राज्य में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम जयपुर से विभिन्न
प्रकार के आजीविकोपार्जक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा आत्मनिर्भरता की राह में अग्रसर हो रहे हैं। जो कोई भी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे तो उसे रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के संकल्प के साथ शुरू करें। प्रभात फेरी कलेक्ट्रेट से गुलाब बाग एवं वाटर बॉक्स चौराहे से होती हुई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर संपन्न हुई। प्रभात फेरी के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर में विश्व कौशल युवा दिवस के अवसर पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्थान अधीक्षक सुश्री नीलिमा सिंह ने क्विज प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अजय कुशवाहा, द्वितीय स्थान पर किशन जगरिया एवं तृतीय स्थान पर नाजिया रहीं। कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह, जिला कौशल समन्वयक, संस्थान के अनुदेशक नरेंद्र सिंह सहित छात्रा मौजूद रहे। हाँ बताएं। आज 15 जुलाई 2022 को विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है। इसमें हम लोग ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये सारा कुछ करवा रहे हैं। इससे हम रोजगार पा सकते हैं। थैंक यू। नाम क्या रैली निकाली गई है? आज जो रैली निकाली गई है वो विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई है। आज रैली कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर के और जिसमें ITI और RSLDC के द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्रों के सभी प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कौशल विकास की योजनाओं के बारे में जागरूकता के बारे में ये रैली निकाली गई। सभी बच्चे रोजगार और स्वरोजगार पा सकें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धौलपुर जिले में आज राज्य सरकार के मंशानुरूप जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ नगर परिषद सभागार में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में प्रथम दिन 70 पट्टों का वितरण किया, जिसमें 30 पट्टे 69 तथा 40 पट्टे कृषि भूमि के दिए गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा इस प्रकार की बम्पर छूट का अवसर पहली बार प्रदान किया गया है, जिसमें 69 पट्टे विशेष छूट में 501 रुपये में पट्टा मिलेगा। यह पट्टा फ्री होल्ड पट्टा रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि सरकार के अभियान प्रशासन शहरों के संघ के अंतर्गत सरकार द्वारा दे विशेष छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सरकार द्वारा घर बैठे ही पट्टे, पेंशन, खातेदारी इत्यादि की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। इसलिए नगर निकाय के आमजन में अधिक से अधिक पट्टे बनवाकर लाभ उठाएं। प्रशासन शहरों के संघ अभियान राज्य सरकार का विशेष अभियान है। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी किसी कार्य में ढिलाई नहीं बरते। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित भूमि पर पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। आम जनता के साथ संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण कर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि पट्टा बनने से भूमि पर अधिकार सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत शिकायत निवारण के लिए प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसका नंबर 05642 220 033 है। उन्होंने पार्षदगणों से आह्वान किया है कि अपने वार्ड में लोगों को पट्टे बनवाने हेतु आवेदन पत्र भरवाएं तथा जागरूक करें, ताकि राज्य सरकार की मंशानुरूप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टा जारी किया जा सके। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने नवीन पट्टा धारियों का अभिवादन करते हुए कहा है कि सरकार के इस प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत 500 रुपये में पट्टा मिलेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विशेष छूट का लाभ उठाएं और पट्टा बनवाएं एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा है कि अभियान के प्रथम चरण में पट्टा वितरण में धौलपुर का प्रदेश में दूसरा स्थान रहा था। इस बार भी सभी पार्षद व अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान पर आने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पट्टा देने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत देने के लिए पुनः प्रशासन शहरों के संघ शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आमजन राज्य सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कार्यक्रम के दौरान उपसभापति माया देवी, अधिशासी अभियंता ब्रजमोहन सिंगल सहित अन्य अधिकारी व पार्षद उपस्थित रहे। द्वितीय चरण का शुभारंभ नगर परिषद में किया गया और नगर परिषद द्वारा 60 पट्टे वितरित किए गए। नगर परिषद ने प्रथम चरण में भी अपना जोरदार प्रदर्शन किया था। हम राजस्थान में द्वितीय स्थान पर आए थे। 4300 पट्टे हमने किए थे और हमारे सभी कर्मचारियों के, हमारे कमिश्नर साहब के और हमारे पार्षद भाइयों के सहयोग से हम ये आशा कर रहे हैं कि इस बार हम द्वितीय स्थान की बजाय प्रथम स्थान लेके आएंगे। और मैं धौलपुर की जनता से, आम जन से भी ये अपील करना चाहती हूँ कि इस अभियान में जितनी छूट सरकार ने दी है अब तक उतनी छूट नहीं आई है। तो जिन लोगों ने पट्टे नहीं कराए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि ये सुनहरा अवसर ना खोएं। ये अवसर बार बार नहीं आता है। आप इस अभियान का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस अभियान का लाभ उठाएं, अपने पट्टे करवाएं। धौलपुर जिले में
परिषद स्कूल के सभा कक्ष से हमने इसकी शुरुआत की है। लोगों में उत्साह है। हमारे पार्षदगण भी, जैसा कि यहाँ का इतिहास है कि धौलपुर नगर परिषद पूर्व में भी द्वितीय स्थान पर या पूरे प्रदेश में रही है। अब की बार हमने ये निश्चय किया है कि प्रथम स्थान पर है। निर्धारित लक्ष्य से अधिकाधिक हो करे। सभी पार्षदगण को नागरिकों का महत्व हमने इनका समझाया है। पट्टों का महत्व समझाया है। पट्टों की ये सरलीकृत प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। उनको पुनः हमने ये कहा है कि पूरी कटिबद्धता से इस राज्य सरकार की पूरी रियायतों का लाभ उठाएं। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन और पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन सभी के इस अनुरोध पर, आह्वान पर धौलपुर जिले की जो जनता है, अधिकतम शहरी क्षेत्र की जनता इससे लाभान्वित होगी इस अभियान से। और हमने धौलपुर जिला कलेक्टर में एक हमने एक हेल्पलाइन चालू की है जिसमें शिकायत, सुझाव कोई इस तरह का हो किसी भी नागरिकगण का, किसी पार्षदगण का, तो हम उसको त्वरित गति से उसमें समाधान करेंगे। हमारे प्रयास है। सभागार में उपस्थित पार्षदगण, नागरिकगण, कर्मचारीगण, आपका नगर शहरों के प्रशासन शहरों के संघ के शुभारंभ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। ये अभियान लगभग 1 वर्ष से जैसे ही गति पकड़ रहा है तो समस्याएं आ रही हैं अभियान में पट्टा देने के लिए, जो एक विकट समस्या है। और सरकार ने इसके प्रति एक कमेटी बनाई या निर्णय लिया कि जो समस्याएं आ रही है उनको सर्कुलर्स के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से उसमें शिथिलन प्रदान किया जाए और आसानी से आपको पट्टा मिल सके। ये अभियान के अंतर्गत हर वार्ड में हर सर्वे कराया जाएगा, परिवार कितने हैं, किनके पास पट्टा है और किनके पास पट्टा नहीं है, और जिनके पास पट्टा नहीं है वहां जाके लिस्टिंग कराई जाएगी और उनको जो हो सकता है 69 के पट्टे, उनको सूचना दी जाएगी। ये कार्य नगर परिषद के द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। सर ज्यादातर 60 वार्ड में काम तो सर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 4 या 5 वार्ड ऐसे हैं जिनमें अभी काम चल रहा है, तो शीघ्र 1 या 2 दिन में पूर्ण करा दिया जाएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के ग्राम सुन्नीपुर में विद्युत करंट की चपेट में आने से 58 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने घायल महिला को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां महिला का उपचार चल रहा है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 58 वर्षीय महिला रामरती पत्नी पातीराम बीती रात्रि को घर की छत पर लाइट लगाने गई थी, जो विद्युत तारों की चपेट में आ गई और करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गई। जैसे ही परिजनों को करंट लगने की जानकारी हुई तो परिजन छत पर पहुंचे और महिला को विद्युत तारों से दूर कर उपचार के लिए बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां महिला का उपचार जारी है। कैसे ऐसे लाइट लगा रही तो देखो नहीं संजय को देखा तो पाने धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर शहर के सरानी गांव में शुक्रवार को एक युवक अपने घर की छत पर काम कर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण वो नीचे गिर गया और गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक वीरी सिंह पुत्र निरोती सुबह अपने घर के ऊपर छत पर काम कर रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वीरी सिंह ऊपर से नीचे जा गिरा। जैसे ही गाँव में इस बात का पता चला, सभी लोग घायल की मदद के लिए वहाँ पहुँचे और घायल को एक निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डोगरा नाम का है बाबू। कहाँ काम कर रहा हो? मकान की बात है, टूर रहा
धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अजीत ढाबे के पास आज शुक्रवार को अपनी स्कूटी से मेडिकल शॉप पर काम करने जा रहे युवक को कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार करणपुत्र लाखन सिंह खटीक उम्र करीब 20 वर्ष निवासी तकावली शहर के सेक्टर नंबर 4 शास्त्री नगर में स्थित एक मेडिकल की दुकान पर काम करता था और आज शुक्रवार को अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपनी दुकान पर जा रहा था। तभी सामने से आते हुए कंटेनर ने स्कूटी को चपेट में ले लिया, जिसके कारण करण की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। नाम प्रदीप कुमार है। हमारे चाचा जी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। करण नाम था उसका, सन ऑफ लाखन सिंह, और वो एक्टिवा से जा रहा था, डंपर द्वारा उसका एक्सीडेंट कर दिया गया, जो कि सदर थाने में खड़ा हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सदर नारायण ढाबे के सामने बता रहे हैं पुलिस वाले। अभी हमने तो देखा भी नहीं कैसे क्या है। 8 बजे 8:30 बजे की करीबन की बात है कि एक धौलपुर की तरफ से स्कूटी से मनिया जा रहा था, तो नारायण ढाबे के सामने एक अज्ञात ट्रोला ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिससे डेड बॉडी को लाकर हॉस्पिटल लाए। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित करने के बाद मोर्चरी में रखवाया, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अनुसंधान दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में गुरुवार रात पिता पुत्र पर पड़ोस में रहने वाले आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। प्राणी रंजिश के चलते आरोपी पीड़ित के घर में घुस गए, जहां उन्होंने पिता पुत्र की लाठियों से मारपीट करने के बाद चाकू से हमला कर दिया। जिस हमले में घायल हुए पिता पुत्र को परिजनों की मदद से राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहाँ से दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल सलीम 48 पुत्र आकिम अली ने बताया कि उसका पड़ोस में रहने वाले शौकत अली से पानी को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते गुरुवार रात को फिर से झगड़ा होने के बाद शौकत अपने तीनों बेटे शाहिद, साबिर और हामिद के साथ लाठी और चाकू से लैंस होकर उनके घर में घुस गया, जहां आरोपियों ने पिता पुत्र की बेरहमी से मारपीट कर चाकू से घायल कर दिया। मारपीट के बाद आरोपी घर में रखे 3700 रुपये के साथ एक सोने की चेन लूट कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों को तलाश किया, लेकिन आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग गए। राजाखेड़ा थाना प्रभारी अजय मीणा ने बताया कि मामले को लेकर पीड़ित की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घायलों के पर्चा बयान लेकर नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिछले माल में मैं उनके साथ गया, उनको मैंने समझाया, फिर कैसे उन्होंने हमला किया। किसने? जो उनको समझा रहा था। नाम बता दो। नाम क्या? ऑफर। आपका नाम क्या? मेरा नाम सलीम था। लोगों को घर में आके उन लोगों को मार लगा दी। हम लोग ठीक नहीं करते। तो वहाँ पर झगड़ा हो गया होगा आपस में, बच्चों बड़ों मिल गया उन लोगों को सामने पार्टी से लाठियों से बच्चे थे उन पर, डंडे भी थे। शौकत है, साबिर है, शाहिद है। धौलपुर शुक्रवार दोपहर शहर के गुलाब बाग के ऊपर से गुजरते पुल पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें मां बेटे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल हिमांशु पुत्र रविंद्र ने बताया कि वो अपनी मां पूनम देवी को बाइक पर बैठाकर अपने घर आगरा से नोएडा एमपी जा रहा था। गुलाब बाग के ऊपर से गुजर रहे पुल पर पीछे से ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पालिका सरमुत्रा के अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के आदेश एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ 15 जुलाई से किया गया, जिसमें राज्य सरकार ने पट्टे जारी करने में फीस में एवं दस्तावेजों का सरलीकरण कर बहुत ही रियायत प्रदान की गई है, जिसमें हर व्यक्ति आसानी से पट्टा ले सकता है। शुक्रवार को कैंप के शुभारंभ में 14 पट्टे धारा 69 के वितरित किए और 21 नई पत्रावली प्राप्त हुई। इस दौरान अभियान प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी मनीष जाटव, नगर पालिका अध्यक्ष जलालुद्दीन खान, अभियान सह प्रभारी एवं अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, नेता प्रतिपक्ष सोनू शर्मा, नगर पालिका कार्मिक जितेंद्र शर्मा, अभिषेक दुबे, पीयूष एवं वार्ड पार्षदगण एवं राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। भुवनेश गारमेंट, हमारे यहाँ लड़कों बच्चों के लिए बेहतरीन ब्रांड के कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारी दुकान पर हर ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ टी शर्ट, लोवर,
पैंट, शर्ट, हर ब्रांड के कम कीमत पर कपड़े उपलब्ध हैं। हमारी दुकान का पता प्रेम भगवान टावर, दुकान नंबर 5, बाड़ी है। आप हमसे फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9633213840। हमारे यहाँ फोन से भी कपड़े बेचे जाते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर कपड़े पसंद करें और ले जाएं कम कीमत पर बेहतरीन कपड़े। निवेदक आपका भाई दिनेश मीना, सुनकई वाले। धौलपुर शहर के आरएसी रोड पर आज कई वर्षों पुराना सूखा पेड़ टूटने से आरएसी कमांडेंट कार्यालय की बाउंड्री टूट गई और आवागमन बाधित होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि आरएसी ग्राउंड में बाउंड्री के पास कई वर्षों पुराना पेड़ लगा हुआ था जो सूख गया था और आज हवा के कारण अचानक टूट जाने से बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गया और आवागमन भी बाधित रहा। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के गांव पेपेरा के निकट चारे की तलाश में खेतों में विचरण कर रही एक गाय करीब 50 फीट पक्के गहरे कुएं में जा गिरी। गाय को बाहर निकालने में एक सपेरे ने बड़ा ही अदम्य साहस दिखाया है। प्रशासन की ओर से शुरू किए गए रेस्क्यू के करीब 7 घंटे बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं मिलने पर एक सपेरे ने पहुंच गाय को बाहर निकालने में प्रशासन का सहयोग किया। दरअसल जिस कुएं में गाय गिरी थी उस 50 फीट गहरे कुएं के पानी में सांप और जहरीले जलीय जीव होने के कारण कुएं में उतरने के लिए प्रशासन की विभिन्न टीम साहस नहीं जुटा पाई। तभी हर प्रयास विफल रहने पर किसी की सूझबूझ से एक सपेरे युवक को मौके पर बुलाया जिसने कुएं में उतरकर पानी के बीच गाय को रस्से से बांधा। तभी जेसीबी की सहायता से प्रशासन की टीम ने लोगों ने गाय को खींचकर बाहर निकाला। ग्राम पंचायत पेपेरा के सरपंच राजाराम कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको अलसुबह खेतों के बीच बने कुएं में गाय गिरने की सूचना मिली थी। तभी वह कुछ ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे तथा बसई पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, ग्राम विकास अधिकारी राजेश सक्सेना, हल्का पटवारी नेत्रपाल गुजर को बुलाकर मौके पर जेसीबी बुलाई और कुएं को तोड़कर गाय को बाहर निकालने का प्रयास किए गए। वहीं सूचना पाकर सिविल डिफेंस सहित वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन कुएं के अंदर पानी में सांप और जहरीले जलीय जीव देखकर कुएं के अंदर जाने में कोई साहस नहीं जुटा सका। सपेरे के सहयोग से गाय को बाहर निकालने में जिस तरह से बड़ी मदद मिली है उसको देखकर सांपों के संदर्भ में आज भी सपेरों से बड़ा उपयोग लिया जा सकता है। गाय को बाहर निकालने के बाद विकास अधिकारी सेपऊ अनूप मीणा, उप तहसील बसई नवाब के नायब तहसीलदार राकेश गिरी ने मौके पर ही पशु चिकित्सक टीम को बुलाया और कुएं से बाहर निकलते ही गाय का चिकित्सा टीम की ओर से उपचार शुरू किया गया। आज दिनांक 15/7/2022 को ग्रामीणों से सूचना मिली कि ग्राम पेपेरा में एक गाय कुएं में गिर गई है। सूचना मिलने पर मैं तत्काल मौके पर पहुंचा एवं सिविल डिफेंस एवं फॉरेस्ट की टीम को सूचना दी गई। दोनों टीम के आने पर उनके पूर्ण प्रयास से, ग्रामीणों के सहयोग से एवं पंचायत के सहयोग से गाय को कुएं से बाहर निकाला गया एवं पशु चिकित्सक बुलाकर उसका उपचार कराया गया। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के गांव मगजीपुरा ग्राम पंचायत उदित्रा के ग्रामीण एक ट्रैक्टर में ट्रॉली को भाड़े कर बाड़ी बाजार में आटा पिसाने के साथ अन्य घरेलू सामान खरीदने आए थे, जहां से अपने गांव लौटते समय बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गजपुरा सड़क मार्ग पर मोड़ के पास से ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते शराब के नशे में ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन खराब होने पर सड़क किनारे खेत में पलटी खाने से चलते ट्रैक्टर में ट्रॉली में सवार 2 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे हादसे का शिकार हो गए। गनीमत रही कि हादसे में 2 महिला सहित 9 जने घायल हुए। वहीं 3 जनों की गंभीर हालत के चलते बाड़ी चिकित्सालय के प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड के लिए रेफर कर दिया है तथा शेष घायलों का उपचार बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं 40 वर्षीय साहब और पत्नी निहाल सिंह गुर्जर उम्र 40 वर्ष ने परिजन पति निहाल सिंह गुर्जर ने बताया कि घायलों में 40 वर्षीय साहब और पत्नी निहाल सिंह निवासी गाँव मगजीपुरा, 38 वर्षीय बीनेश पत्नी बनवारी गुर्जर निवासी गांव लेसपुरा के साथ 50 वर्षीय मुन्ना पुत्र नारायण सिंह गुर्जर निवासी मगजीपुरा, 85 वर्षीय लाखन पुत्र लोहरे गुर्जर निवासी मगजीपुरा, 65 वर्षीय दीवान पुत्र मूला गुर्जर के साथ 25 वर्षीय अग्रसेन पुत्र बद्री गुर्जर निवासी गांव बीजा आदि लोग घायल हुए हैं। और वहीं 52 वर्षीय प्रेम सिंह पुत्र माकन सिंह गुर्जर निवासी मगजीपुरा, 60 वर्षीय रामनाथ पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी पछेड़ियापुरा के साथ 50 वर्षीय लक्ष्मण पुत्र सिरमोहर गुर्जर निवासी मगजीपुरा थाना बसईडांग। हादसे में इन तीनों को प्राथमिक उपचार देकर धौलपुर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। जी बताएं क्या मामला है? ट्रैक्टर लालसा गाँव थे, बाड़ी के काये सामान सेक्टर ले गए, ऑटो पिसाए काये बाड़ी में तो सामान ले वो ऑटो पिसाए हुए लौट के वापस गए। काला साई के मोड़ पर अचानक ट्रैक्टर रोड के नीचे उतर कर ट्रॉली पलट गई है। कितने लोग घायल हैं? लोग घायल हैं, 8 लोग घायल हैं। किसी है डेथ तो नहीं है, कहीं दौरों पर पहुँच गए, लेकिन गंभीर हालत है।
धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी के संस्थापन कक्ष में कार्यरत कार्यालय सहायक अधीक्षक से बीते मंगलवार को कार्यालय में आकर एक व्यक्ति द्वारा गाली गलौज व मारपीट करने के साथ ही सरकारी रिकॉर्ड अपने साथ ले जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित कार्यालय सहायक अधीक्षक ने एक शिकायती पत्र संस्था प्रधान के समक्ष पेश किया, जिस पर संस्था प्रधान ने मामले की पुष्टि कर तत्काल एक्शन लेते हुए पीड़ित की शिकायती पत्र को स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को फॉरवर्ड कर मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर रिपोर्ट में बताया है कि बीते मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे वह अपने कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी के संस्थान कक्ष में बैठकर सरकारी कार्य संपन्न कर रहा था। उसी दौरान 42 वर्षीय राहुल पुत्र विनोद सिंगल निवासी गुमट स्कूल के सामने थाना बाड़ी जिला धौलपुर आया तथा आते ही उस व्यक्ति ने उससे एक युवती का इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र मांगा, जिस पर उसने कहा कि उक्त प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी के साइन करने पर ही मिलेगा। इस बात पर उक्त व्यक्ति एकदम से गुस्सा होकर गाली गलौज व मातापाई करने लगा तथा उक्त व्यक्ति ने उसकी टेबल पर रखे सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया, राज्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न की तथा राजकार्य नहीं करने दिया तथा कुछ सरकारी दस्तावेजों को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उस व्यक्ति ने फोन पर अपने साथियों को मैं हथियार बुला लिया तथा उसे गोली मारकर जान से मारने की धमकी देने लगा। आवाज सुनकर उसके स्टाफ साथी इकट्ठे हो गए, तब उक्त सभी व्यक्ति धमकी व गाली गलौज करते हुए भाग गए। रिपोर्ट में बताया है कि उक्त व्यक्ति बदमाश प्रवृत्ति के हैं तथा कभी भी उस पर आते जाते समय हमला कर सकते हैं। वहीं मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि उक्त मामले को लेकर 96 वर्षीय पीड़ित महेश कुमार नेमीचंद अवस्थी निवासी SBI बैंक के सामने बस्ती कॉलोनी बाड़ी हाल कार्यालय सहायक अधीक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी ने मैं पुष्टि एंडोर्समेंट प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किलाबाड़ी ने पेशी के साथ स्वयं को कोई चोट होना नहीं बताया, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 332, 353, 389, 427, 504 में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामला यह राहुल पुत्र विनोद कुमार मेरे विद्यालय में आया। मैं अपने राजकाज काम निपटा रहा था। वो एक प्रमाण पत्र लेने के लिए कह रहा था। उस बच्ची के साइन नहीं हुए थे 4 महीने से। मैंने उससे ये कहा कि आप प्रिंसिपल साहब पास चले जाओ, तो उसने कहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरे को प्रमाण पत्र दे दो, प्रमाण पत्र दे दो। मैंने मना किया, मैं अधिकारी देने वाले हैं, अधिकारी आपको देंगे प्रमाण पत्र, पहले उस बच्ची को लेके आओ। तो वो इतने में ही झगड़ा करने लगा, गाली गलौज करने लगा और कागज फाड़ के फेंक दिए कि मैं तेरे से अभी तेरे को देखता हूँ, तेरे में गोली मारूंगा और तू क्या समझता है, और तमाम तरह की अभद्र भाषा की। और 2-3 उसके प्रमाण पत्र थे, उनको साथ में ले गया वो, और मैंने उसके खिलाफ जाके मेरे स्टाफ ने सारा वाकया देखा और FIR दर्ज करा दी और पुलिस उसकी अनुसंधान कर रही है, कार्रवाई जारी है। 12 तारीख को राहुल सिंगल नाम का व्यक्ति कस्बा बाड़ी से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किसी डॉक्यूमेंट बनवाने गया था, जहाँ पर महेश कुमार जो बाबू हैं वहाँ, उनसे उलझ गया, गाली गलौज की और बदतमीजी की, राज्य कार्य में बाधा पहुँचाई, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है, जुर्म प्रमाणित कर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें सर कट्टा दिखाने की बात बताई जा रही है। कट्टा जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ सुनी और मारपीट थप्पड़ हुई और कोई डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया है, जिसका प्रकरण दर्ज कर दिया गया। अनुसंधान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी के द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में तालाबशाही गेस्ट हाउस पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि 23 पैरा यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार रहे, जबकि अध्यक्षता एक सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का साफा माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तत्पश्चात पधारे हुए अतिथियों के द्वारा उद्बोधन दिया गया, जिसमें सूबेदार जगदीश जगरिया के द्वारा आर्मी और सिविल के बारे में सेना का मनोबल की जानकारी दी। वयोवृद्ध अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल के द्वारा बताया गया कि सेना है तो हम सुरक्षित हैं। उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ और कई एक उदाहरण दिए जहां पर सेना ने अतुलनीय काम किए व पुल बनाने में, सुरक्षा देने में, आपदा की स्थिति में हर जगह सेना ही खरी उतरती है। कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी बच्चू सिंह रावत के द्वारा सेना के सराहनीय कार्य के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में भी जानकारी से अवगत कराया। कमांडिंग ऑफिसर दीपक कुमार के द्वारा यह प्रेरणा दी गई कि इस तरह के कार्य हम हमेशा करते रहें और उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली बताया है कि आज इस दिन और बाड़ी की पूर्व सैनिक शाखा व सभी समाजों के द्वारा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। सेना से संबंधित जो वक्त चाहिए वह मैं करता रहूँगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम जय हिंद जय भारत
वंदे मातरम कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहे के जयकारों के साथ संपन्न हुए। समारोह में आए हुए कर्नल दीपक कुमार, मेजर विकास कलकल साहब, सूबेदार मेजर गंभीर सिंह, सूबेदार सुरेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पूरी बटालियन के जवान वयोवृद्ध मुन्नालाल मंगल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज योगेंद्र सिंह राजावत, SHO सदरबाड़ी सूबेदार जगदीश जगरिया, बच्चू सिंह रावत, शिक्षा अधिकारी विष्णुदत्त मेहरे, अध्यक्ष अपनागर अंजनी पाराशर, जिला मठ मंदिर प्रमुख सतनाम सिंह, पुरातत्व विभाग खेमचंद, सिंचाई विभाग पोप सिंह, मीणा उद्यान विभाग व अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने वृक्षारोपण किया। दौरान 1.5 दर्जन से करीब पौधे लगाए गए और उनके रखरखाव का संकल्प स्वयं सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा और पोप सिंह मीणा ने लिया। अंत में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहे के नारों से आसमान गूंजायमान रहा। धौलपुर जिले के बाड़ी में 15 जुलाई पूर्व सहायक कृषि अधिकारी नरेश कुमार मीणा का स्थानांतरण छाबड़ा 12 हो जाने के उपलक्ष्य में कृषि विभाग बाड़ी के समस्त स्टाफ द्वारा बधाई समारोह का आयोजन देवकृपा औद्योगिक संस्थान तुलसी भवन रोड बाड़ी पर किया गया, जिसमें उन्हें साफा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों ने मीणा की कार्यशैली को सराहा तथा उनके द्वारा कृषक हित को सर्वोपरि रखा गया। कार्यक्रम में सहायक कृषि अधिकारी बाड़ी पश्चिम राम खिलाड़ी रावत, सहायक कृषि अधिकारी कंचनपुर प्रताप सिंह वर्मा, सहायक कृषि अधिकारी बिजौली भूरी सिंह गुर्जर एवं वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक सत्यदेव शर्मा के साथ साथ कृषि विभाग के सभी कार्मिक उपस्थित रहे। इसके बाद राम मुकुट सिंह कृषि पर्यवेक्षक टोटरी के सहायक कृषि अधिकारी बाड़ी का चार्ज दिया गया। चार्ज लेने के बाद उन्होंने कहा कि कृषकों की समस्याएं समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाएं। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरेना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन।